हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका। ओके, तो देखिए पहला हमारा क्या है, 1/x² - 9 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए x² - 9, तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया जो आप फॉर्मूला आपको पता होगा, a² - b²। तो आपके पास जब ये फॉर्मूला रहता है तो आप कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताएं, आपको ये पता होगा a² - b² अगर है तो क्या लिख सकते हैं आप, a - b और a + b। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए इन दोनों को अलग अलग फ्रैक्शन में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अब आप लिखेंगे नाउ, ओके, 1/x - 3 × x + 3, दिस इज इक्वल, अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, दिस इज a/x - 3 प्लस b/x + 3। ये देखिए हो गया आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दीजिए। ये क्या होगा, आप जब सिंपल आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाता है, नीचे की वैल्यू को हम एज इट इज लिख देते हैं, x - 3 x + 3, ये ब्रैकेट यहां लगा दिया हमने, इस लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखिए सिंपल क्या है, एलसीएम कैसे करते हैं, x - 3 यहां पे है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू हमारे पास बचेगी उससे a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a × x + 3 प्लस b आपको एज इट इज लिखना है। अब यहाँ x + 3 है, x + 3 यहां भी है तो इसको हटा देंगे, x - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। इसको एज इट इज आप लिख दीजिए एक लाइन और, तो ये हो गया x - 3 x + 3। देखिए अब पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ ये हो गया है, बस यहां पे आपको एक स्टेप ये करना था कि a² - b² की फॉर्म में आपको लिखना था। ओके, तो अब देखिए यहां पे अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप कंपेयर करें तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए दोनों साइड को जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, देखिए ये तो x - 3 x + 3 यहां भी है यहां भी है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो आएगा a1 = a x + 3 प्लस b x - 3। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट आप देख लीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, देखिए x × a है तो a लिख लीजिए, x × b है तो प्लस b लिख लीजिए, देन प्लस लगाइए, और कांस्टेंट मींस कांस्टेंट मतलब जिसमें x ना हो, तो ये यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ से 3a आएगा तो 3a आपने लिख दिया, यहाँ से -3b आएगा तो आपने कहा -3b, तो 1 = आपको आ गया। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल रहा है, देखिए दिस इंप्लाइज दैट, यहां कंपेयर करिए तो देखिए दोनों साइड कंपेयर करिए तो x का कोफिशिएंट यहां पे है कुछ, x की कोई वैल्यू है नहीं है, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, मतलब इस टोटल की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इट मीन्स यहां, और करते कैसे हमें, x का कोफिशिएंट यहां नहीं है तो यहां जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई हमारा है, a + b, तो हमारा a + b जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर x है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देखिए अब ये कांस्टेंट बचा 3a - 3b इक्वल, इसका इक्वल क्या होगा, देखिए ये कांस्टेंट 3a - 3b है और इधर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपकी बनी, आप इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 और इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 2। क्लियर है, यहां तक सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। ओके, तो चलिए इसके बाद हम करते हैं इसको। देखिए अब दोनों इक्वेशन जो हमारी है a + b इक्वल, देखिए हमारी दो इक्वेशन क्या हमारे पास आई थी, तो हम उनको लिख लेते हैं। एक तो आई थी 3a - 3b = 1, ये हमारी इक्वेशन 2 मिली थी। ओके, और इक्वेशन 1 हमारा क्या आया था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, सो 3a + 3b = 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, मल्टीप्लाई बाई 3, तो इन दोनों को आप देखिए, अब इन दोनों को ऐड करिए तो +3 - 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये +3 - 3 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 6a,
देखिए 6a टोटल क्या होगा 3a 6a इक्वल 1। देखिए 1 प्लस 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/6। ये हमारी a की वैल्यू मिल गई। क्लियर है आपको? अब इक्वेशन 1 में एक a की वैल्यू रख दीजिए। तो इक्वेशन a देखिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए a की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में रखें। इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल 0, यही हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब a की वैल्यू आपने रखा 1/6 प्लस बी इक्वल, तो ये हमारा 0 हो गया। तो सिंपल है, b को राइट हैंड साइड ले जाए, सॉरी कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड ले जाइए। तो यहां देखिए 1/6 किसके साथ है, यहां साइन कुछ है नहीं तो मतलब प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाता है माइनस। ये सब चीजें तो आप जानते हैं, ट्रिवियल सी है बहुत। अब देखिए a और b की वैल्यू निकल गई आपको। ओके, देयरफॉर अब आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। देयरफॉर जो आपको इंटीग्रेशन पूछा था, क्या पूछा था, x² माइनस 9dx, जिसको आपने लिखा था। अब आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, जो फाइनल आपने इसको लिखा था, दिस इज a अपॉन a की वैल्यू क्या है 1/6 अपॉन x माइनस 3 प्लस माइनस 1/6 अपॉन x प्लस 3, ये आया था dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है, जो फाइनल सॉल्व हो गया आ रहा है आपको यहां पे, देखिए इक्वेशन a, आप इसको आप कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, कोई इक्वेशन कहने की जरूरत भी है नहीं भी है, आपने यहां से बता ही दिया है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि चलो कौन सा इक्वेशन ले, आप इसको कह दीजिए इक्वेशन a है ये। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a, ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन a। ठीक है, वी हैव, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a से आपने ये बता दिया। ओके, अब यहां पे देखिए, अब ये कांस्टेंट जो है टर्म बाहर कर लीजिए। ठीक है, दोनों को हम अलग लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं तो अलग लिख लीजिए पहले एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1/6 अपॉन x माइनस 3, यहां लिख देंगे आप dx, प्लस साइन है और उस पर ये माइनस 1/6 है अपॉन x प्लस 3 है dx। इस स्टेप की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने ये लिखा है ताकि अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो तो आप समझें कि ये हमने कैसे लिखा। मेन अगला स्टेप हमारा है। ओके, तो अब अगला स्टेप आप देख लीजिए कैसे करेंगे हम इसको। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए यहां पे विजिबल है आपको। ओके, देखिए दिस इज इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा 1/6 बाहर ले लीजिए, तो ये बचेगा हमारा 1 अपॉन x माइनस 3 dx। फिर अब यहां से देखिए माइनस 1/6 बाहर होगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1 अपॉन x प्लस 3 dx। क्लियर है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ दिस इज इक्वल, इसको यहां रख लीजिए आराम से। ओके जी, नाउ दिस इज इक्वल 1/6। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है log x, तो log x माइनस 3, देन ये माइनस साइन है 1/6 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 3, और एक c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इंपोज कर दी। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको और कहना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए जो यहाँ पे एक log के पहले जो भी मल्टीप्लीकेशन होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 3, ये पावर लिख सकते हैं इसको, और यहाँ माइनस है। ठीक है, तो माइनस रहने दीजिए, या पावर लेकर माइनस रहने दीजिए, और ये log x प्लस 3 है, तो यहाँ पे यहाँ भी क्या है 1/6, माइनस तो माइनस हमने रहने दिया है, तो 1/6 यहाँ पे वो पावर चढ़ जाएगी, प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log a की वैल्यू है, a क्या हमारा है, ये वाली वैल्यू है, मतलब 1/6 अपॉन, फिर ये वाली वैल्यू लिखेंगे x प्लस 3 पावर 1/6 प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज इक्वल टू log, अब इनको एक साथ रख लीजिए,
एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 पावर 1/6 प्लस सी। ठीक है, यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, थोड़ा सा और सिंपल करने के लिए और कह दिया अच्छा लगने के लिए 1/6 प्लस सी को आपका सी भी एक कांस्टेंट है तो आपका ये सी को हम लॉग के लिख देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है तो लॉग के हमने लिख दिया। तो अब क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी की क्या फॉर्मूला होता है, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा, के पहले लिख दीजिए और ये करिए एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 पावर 1/6। तो ये आपका भी आंसर हो सकता है। तो ये बुक्स पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको लिखना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर लॉग जो भी आपने कैलकुलेशन की उसमें लॉग मिल रहा है तो आप सी की जगह पे लॉग सी ले लीजिए या सी की जगह पे लास्ट में आप लॉग के कह के उसको लिख दीजिए। यहां पे भी आपका आंसर सही है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है आपको सवाल पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, और चलिए अगला हम बी पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तब तक आप चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को इसको शेयर करिए। ओके, डेली इस पे वीडियोस आती रहेंगी और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। ओके, देखिए बी पार्ट हमारा क्या है। बी पार्ट के लिए हम ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। ओके, विजिबल है आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, देख लिया जाए। ओके, विजिबल है। बी पार्ट हमारा क्या था, ओके 1 सेकेंड। डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 24 माइनस 6x स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पे अब हमें करना क्या होगा। देखिए अब यहां तो हम बता रहे हैं आपको, बट ऐसे भी जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहता है पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कहीं कोई वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए आपस में, कोई डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर लीजिए, आपस में कट कर लीजिए, कुछ कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए। तो इस तरह करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे देखिए आप dx अपॉन, देखिए अगर 6 आप कॉमन ले लें तो 6 कॉमन यहां हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, अब इस 6 को आप बाहर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा 1 अपॉन कह लीजिए। 4 को आप क्या कह सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और dx यहां पे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर, अब दिस इज इक्वल 1 अपॉन 6, यहां पे आप 1 अपॉन कर लीजिए थोड़ा सा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस, सॉरी यहां देखिए हमने ए ही लिख दिया है, 2 रहेगा ये 2 प्लस एक्स। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको कट ही कर दीजिए ताकि आसानी हो। दिस इज इक्वल टू 1/6 1 अपॉन, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 2 माइनस एक्स क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और लास्ट में आपने dx कह दिया। क्लियर है, अब यहां पे देखिए हम इन दोनों को अलग अलग फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन चाहिए कि इस केस में हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्या मिलता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स दिस इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पे कोई स्क्वायर नहीं है, एक्स यूनिमॉड यूनि है मतलब सीरीज क्या कहते हैं डिग्री 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे ए अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, सिंपली ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज करिए, दिस इज 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स दिस इज इक्वल, अब इन दोनों का एलसीएम सिंपल बहुत है, इन दोनों को लिख लीजिए अलग अलग 2 माइनस एक्स और इसको 2 प्लस एक्स। अब देखिए 2 माइनस एक्स यहाँ पे है तो इसको हटा दीजिए, क्या बच रहा है 2 प्लस एक्स, तो ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस एक्स का, प्लस आप बी लिख लीजिए, यहाँ 2 प्लस एक्स है, क्या बच रहा है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या बचे, देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ भी लिख लीजिए दिस इंप्लाइज दैट। अब देखिए ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इक्वल हमारे पास क्या आएगा ए। ठीक है, या आप लिख सकते हैं इसको अब ए करके ही लिखिए 2 प्लस एक्स और प्लस बी 2 माइनस एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल। अब एक्स को एक साथ कर लीजिए तो देखिए एक्स आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचे ए एक्स आएगा तो ए आ जाएगा,
यहाँ माइनस बी एक्स आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या है 2a, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2b। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इनको पहले ओपन कर लीजिए, ओके ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक लाइन इसको करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर वही करना है, कंपेयर करना है दोनों साइड, ओके। दोनों साइड आप जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिर्फ 1 है, x का कोई x कुछ नहीं है यहाँ पे, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ x के साथ मल्टीप्लीकेशन क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 2a प्लस 2b कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है 1, तो 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है आपको, तो कोई प्रॉब्लम उम्मीद है नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इक्वेशन हमें मिलेगी, ओके। तो हम लिख लेते हैं आगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। दोनों साइड को कंपेयर करने पे क्या हमने पाया, a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो तो हो जाएगी 0। तो ये हमारा आप कह लीजिए इक्वेशन 1 कह लीजिए। और अब आपके पास आ रहा 2a प्लस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये हमारा आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2 होगा, ओके। a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 0 और 2a प्लस 2b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। क्लियर है। अब यहां पे यहीं पे आप लिख लीजिए, देखिए इस इक्वेशन को अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, या 2 कॉमन मत लीजिए, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करिए, तो हम अलग से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए हम a माइनस बी तो एज इट इज लिख रहे हैं, a माइनस बी इक्वल 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ओके। यहां पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, और ये 2 कहां आ जाएगा इस साइड, 1/2 हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं इक्वेशन 2 ही है, बट हमने यहां 1/1, बस इक्वेशन 2 ही आप इसको कहिए, सिंपल है, ओके। अब इन दोनों को ऐड कर दिए, देखिए माइनस बी प्लस बी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करिए, 0 प्लस 1/2, तो 1/2 हो गया। तो a की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 भी यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। मिल गया आंसर 1। अब करिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, और वी हैव, जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए, a माइनस बी इक्वल 0 अगर है तो a की वैल्यू 1/4 है, माइनस b है, दिस इज 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट b लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल 1/4, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप वापस आ जाइए अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। देयरफॉर, तो चलिए कैलकुलेशन को हम दूसरे पेज पे करते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, देखिए आप वो पेज जो हमने सॉल्व किया था उसको देख लीजिए। देखिए यहां पे हम पहुंचे थे, ये वैल्यू हमको चाहिए थी, तो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन था वहां से। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 24 माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज इक्वल, ये जो आया था वो आया था 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस x 2 प्लस x dx। इसी को हमें इंटीग्रेट करना था, इसकी वैल्यू जो हम निकाल पाए थे 1/6, अब इस पार्ट की जगह पे देखिए हमने यहीं पे कंसीडर किया था, तो इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू भी 1/4 है, दोनों की वैल्यू 1/4 होगी, या माइनस, ये तो माइनस है तो 1/4 दोनों 1/4 होगी, ठीक है, सही है, ओके जी। तो 1/6 आपका हो गया। यहां पे आपने कहा a की वैल्यू, देखिए इसको सामने रखिए, a अपॉन, a की वैल्यू हमारी क्या है 1/4 अपॉन 2 माइनस x, प्लस b की वैल्यू भी क्या है हमारी, देखिए प्लस b अपॉन, तो b की वैल्यू भी 1/4 है, 2 प्लस x, ओके। ये हमारा हो गया dx, ठीक है, dx। ये हमारा एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, इसकी जरूरत नहीं थी, काट दीजिए इसको, ओके। 1/6 इंटू, ओके। अब आप देखिए 1/6, और अब आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1/4 अलग कर लीजिए पहले,
2 माइनस एक्स dx हो गया प्लस, ठीक है, इसको अब ब्रैकेट लगा लीजिए 1/4 इंटीग्रल 1/4 और इसको कहिए 2 प्लस एक्स dx। देखिए सारे स्टेप आपको लिखने नहीं है, ये हम इसलिए सारे स्टेप लिख रहे हैं कि कहीं भी आपको ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए कि स्टेप कैसे है। तो ये स्टेप आप यहाँ के बाद आप इसको लिख सकते हैं, इस स्टेप की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपने लिखा 1/6 और जब आप इसको अलग आपने कर दी, आपको अलग करना है, अब तो अलग पहले कर लीजिए 1/4। देखिए जब बार बार इसी स्टेप को लिखा जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए 1/6 यहां भी रहेगा और 1/4 2 प्लस एक्स dx। सिंपल है। इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप बहुत आसानी से लिख सकते थे, ठीक है। तो जरूरत नहीं इस स्टेप की, लेकिन ये बस समझाना मकसद है कि आपको समझ में आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो कि कैसे हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए ये 1/4 भी इधर आप बाहर कर लीजिए, तो 1/4 बाहर करेंगे तो 6 × 4 हो जाएगा, तो मतलब ये 24 हो जाएगा। इंटीग्रल 1/2 माइनस एक्स dx प्लस ये भी देखिए क्या होगा 1/24 इंटीग्रल 1/2 प्लस एक्स dx। क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा किसी को। ओके, बहुत आसान रहता है, बट ये है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं समझ में आया तो यकीनन आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/24 log 2 माइनस एक्स तो लिखेंगे, बट यहां आप ध्यान रखिएगा एक्स के साथ माइनस है, एक्स के साथ माइनस है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई भी होगा, ये ध्यान रखिएगा बस। प्लस 1/24 log 2 प्लस एक्स। अब यहां देखिए एक्स के साथ प्लस है तो यहां प्लस लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, बट अगर एक्स के साथ माइनस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा आंसर में, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यही आपका आंसर है। बहुत आप चाहते हैं तो लॉग के फॉर्म में, तो इसको डिवाइड बाई 1/24, तो इतना लंबा चौड़ा मत करिए, यही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहां लिख देना होता है वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आपको ये समझना है, ठीक है। उम्मीद है आपको दोनों सवाल ए और बी पार्ट है बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी उसको कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे हम इस चैनल पे आपको +2 लेवल की, पॉलिटेक्निक लेवल की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। हमारा एम +2 और पॉलिटेक्निक है, ओके। या BBA, BCom और B फार्मा में भी इंटीग्रेशन के कोर्सेज हैं, तो उस लेवल तक की हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस चैनल पे आप बने रहिए, जैसे वीडियोज आती है उसकी प्रैक्टिस करिए, पेन पेपर जरूर यूज किया करिए, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।